Hello, lovely student. Hope you are doing well and staying safe. So, this is the part 2 of the lesson Julius Caesar. I introduced this lesson in my part 1 video, and we covered half of the lesson in the part 1 video. So, now we start the part 2 of the lesson. Actually, we are doing the translation right now. Okay, let's start. हमारी स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी कि कैसर जो है वो वॉर से वापस आ रहा है और बहुत सारे लोग स्ट्रीट में जमा हैं ताकि वो कैसर को सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि कैसर जो है वो पॉम्पे को डिफीट करके वापस आ रहा है। तो टू जो ऑफिशियल पर्सन हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, फ्लैबियस एंड मेरुलस, ये दोनों वहाँ पे खड़े हैं, जो लोगों को कहते हैं कि ये कोई फ़तह नहीं है, क्योंकि जब पॉम्पे आता था डिफीट करके, जब पॉम्पे आता था ट्रायम्फ के बाद, तो आप सब लोग इकट्ठे होकर पम्पे को सेलिब्रेट करते थे। और आप लोग इतने क्रूअल हैं कि अब पम्पे को अगर वो हरा के आया है तो आप लोग उसके लिए खड़े हो गए हैं। तो अब आप लोग खड़े हो गए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये बहुत ही क्रूअल थिंग है, ठीक है। अब यहीं से स्टोरी नेक्स्ट स्टार्ट होनी है, ये पार्ट 1 में था। And when you saw his carriage but appear have you not made an universal shout? कहते हैं कि जब तुम उसकी गाड़ी को आते हुए देखते थे, यानी कि जब बग्गी थी उसकी, जब वो आता था पंप पे उसके ऊपर बैठ के, तो क्या तुम लोग शाउट नहीं करते थे? इतनी ज़ोर से नहीं चलाते थे कि पूरी की पूरी यूनिवर्स उससे हिल जाए? यूनिवर्स से शाउट के, यानी कि इतना ज़्यादा ज़ोर से चलाना कि पूरी की पूरी यूनिवर्स उससे हिल जाए। That tiber, that Tiber trembled underneath her bank. Tiber is a name of the river actually, ठीक है। रोम के अंदर जो बहता हुआ दरिया है उससे टिब्बर कहते हैं, उसका नाम टिब्बर है। ट्रम्बल मतलब कांप जाना, कि वो कांप जाता था। अंडरनीथ मतलब जेर असर, उस बात के जेर असर, यानी कि उस बात के असर की वजह से वो दरिया कांप जाता था। हर बैंक टू, हर किसको कहा गया? रिवर को ही हर कहा गया, ठीक है। उसका जो किनारे थे वो कांप उठते थे। टू हियर द रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड, तुम लोगों की जो साउंड रिपीट होके आती थी, जो उसकी जो इको थी, उसकी वजह से उससे किनारे कांप उठते थे। मेड इन हर कनकेव शोर, तह तक तुम्हारी आवाज़ें पहुंच जाती थी, ठीक है। उसकी जो तहें हैं उनकी तहों तक तुम्हारी आवाज़ें पहुंच जाती थी। और अब तुम लोग पुट ऑन योर बेस्ट टायर, तुम लोग अपने बड़े अच्छे कपड़े पहन के आ गए हो। एंड डू यू नो कल आउट अ हॉलीडे? कल आउट मतलब मनाना, कि तुम अब एक छुट्टी मना रहे हो, यहाँ पे हैं, ठीक है। और बेस्ट ये कि आप अपनी बुक ओपन कर लिया करें साथ साथ, तो बुक अपनी पे देखा करें और बस सुना करें इधर से। एंड डू यू नो Strew follows in his way that comes in triumph over the pompous blood? कहते हैं कि क्या तुम जानते हो अब ये जो जीत है जिसके लिए तुम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, ये पम्पे के खून से रंगी हुई है। तुम उसको मनाने के लिए आए हो, वही पम्पे है जिसको तुम लोग सेलिब्रेट करते थे, अब वो उसको हरा के आए, तो तुम लोग उसकी जीत के लिए खड़े हुए हो। बी गोन, चले जाओ यहाँ से। रन टू योर हाउसेज, अपने घरों में चले जाओ। फॉल अपॉन योर नीज, अपने घुटनों में झुक जाओ। प्रे टू द गॉड, और खुदा से दुआ करो। टू इंटरमिट मतलब रोक देना, कि वो तुम्हें रोक दे। द प्लेग, अजाब को। प्लेग होता था एक बीमारी होती थी, दिस इज अ डिजीज एक्चुअली, जो कि आपके स्किन डिजीज़ है, ये जो आपकी स्किन गलना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर तुम्हें पहले ज़माने में प्लेग बहुत आती होती थी, जिस तरह कोरोना आया था, कोरोना वर्ल्ड वाइड डिजीज़ थी, इसी तरह से प्लेग भी वर्ल्ड वाइड डिजीज़ होती थी, एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती थी और स्किन गलना शुरू हो जाती थी, ठीक है। कहते हैं खुदा से दुआ करो कि वो रोक दें उस प्लेग को, यानी कि उस अजाब को, उस बीमारी को। डेट नीड मस्ट लाइट ऑन द इनग्रेटिट्यूड, जो कि ज़रूर पड़ती है उन लोगों के ऊपर जो कि इनग्रेटिट्यूड होते हैं, नाशुक्रे होते हैं। इनग्रेटिट्यूड मतलब नाशुक्रे, उन लोगों के ऊपर वो बीमारी ज़रूर पड़ती है जो कि नाशुक्रे होते हैं। अब फ्लैबियस बोला है, फ्लैबियस कहता है गो गो गुड कंट्री मैन एंड फॉर हिज फॉल्ट, कहता है चले जाओ गुड कंट्रीमैन, चले जाओ फॉर हिज फॉल्ट, फॉर दिस फॉल्ट, अपने इस गुनाह को लेके। असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सोर्ट, अपनी तरह के, योर सोर्ट मतलब तुम्हारी किस्म, सोर्ट मीन टाइप, ये किस्म। कहता है अपनी किस्म के जितने भी गरीब लोग हैं सबको इकट्ठा करो। ड्रा दैम टू टिबर बैंक्स एंड वीप योर टीयर्स, और उनको ले जाओ टिबर बैंक, यानी कि वो जो दरिया है उसके किनारे पे ले जाओ। एंड वीप योर टीयर्स, और अपने आंसू बहाओ। into the canal and till the lowest stream, Duke is the most exalted shore of all, कहते हैं कि जितना ज़्यादा रो सकते हो वहाँ पे जाकर रो, ठीक है। उस इतना ज़्यादा लोगों के पानी की नदियाँ बहा दो। वो अब यहाँ से चले गए, एक्सक्यूजेंट सिटीजन लोग अब यहाँ से चले गए हैं, तो अब वो आपस में
एक दूसरे से बातें करते हैं। वो फ्लैबियस ये भी बोल रहा है, फ्लैबियस कह रहा है कि सी वेदर देयर बेसिस मेटल बी नॉट मूव, के देखो उनकी जो बेसिस मेटल है, जो उनकी जो सख्त किस्म की मेटल्स हैं वो मूव तो नहीं हुई। दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस, कहता है वो उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने उनकी ज़ुबानें बंद करवा दी, मतलब इतने वो लोग शर्मिंदा हुए कि वो आगे से कुछ भी कह ही ना पाए। गो गो यू डाउन दैट वे टूवर्ड द कैपिटल, तुम इस तरफ इस बिल्डिंग की तरफ जाओ, यानी कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, ठीक है, तुम उसकी तरफ जाओ। एंड दिस वे आई विल, कहता है कि और इस तरफ मैं जाता हूँ दूसरी तरफ, ठीक है ना। एंड डिसरोप द इमेज, और तबाह कर देते हैं उस सारे इमेजेस को, इनके जो भी तस्वीरें वगैरह जो भी इमेजेस वगैरह लोगों ने लगाए हैं उसकी जश्न के लिए, कैसे के जश्न के लिए, सबको तबाह कर दो। इफ़ यू डू फाइंड दैम डेक्ट विद सेरेमनीज, तो अगर तुमने देखा है कई वो लोग कोई भी सेरेमनीज के लिए तैयारियां कर रहे हैं या मना रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो वो सब कुछ जो है वो तुम तबाह कर दो। बोलता है मे वी डू सो, कहता है कि शायद हम ये कहता है कि हम ये करेंगे। यू नो इट इज़ द फीस्ट ऑफ द लेप्रकल, तुम्हें पता है कि ये कोई फीस्ट है। फीस्ट का मतलब कहता है खाना, एक दावत आम, ठीक है ना, खाना, ट्रीट होना। फीस्ट ऑफ द लेप्रकल, तुम्हें पता है कि लेप्रकल का फीस्ट है। लेप्रकल इज़ द गॉड, ठीक है, इनके बहुत सारे गॉड होते हैं। लेप्रकल में से एक गॉड है जो कि इनके एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करता है, इनकी जो फसलें वगैरह होती हैं, जो ज़मीनें होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है लेप्रिकल गॉड, ठीक है। उसका फीस्ट है, यानी कि उसका मेला लगना है, ठीक है, इस किस्म का उसका खाना है। कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसका खाना है, उसकी फीस्ट है। फ्लैबियस कहता है इट इज़ नॉट मैटर, कहता है ये कोई मानी नहीं रखता। लेट नो इमेज बी हैंग विद कैसर ट्रॉफीज, कि कैसर की ट्रॉफी के साथ कोई भी इमेज नहीं लटका होना चाहिए, कोई भी इमेज हैंग नहीं होना चाहिए। आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट, कहता है कि मैं जहाँ जाऊँगा और इन वल्गैरिटी को, इन बेहया लोगों को इस गली से भगा दूंगा, कि जितने भी लोग मुझे गलियों में नज़र आए कहीं पे, तो मैं उन सबको भगा दूंगा। सो डू यू टू, तो तुम्हें भी यही करना है। वेयर यू परसीव दैम थिक, जहाँ भी तुम्हें ये लोग ज़्यादा नज़र आए, मतलब थिक का मतलब है कि जहाँ पे मजमा लगा इनका नज़र आए या ज़्यादा सारे लोग नज़र आए। दीज ग्रोइंग फीदर्स प्लक्ड फ्रॉम कैसर विंग, ठीक है, तो इस तरह के फीदर को कैसर की विंग से प्लग कर लो, यानी कि उसको खाड़ दो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी तुम्हें कोई ज़्यादा लोग नज़र आए या कोई ट्रॉफी ज़्यादा नज़र आए या कुछ भी ऐसा नज़र आए जो कैसर की ताकत को बढ़ाता है, ठीक है, तो उसको तुम उखाड़ फेंको, यानी कि इस तरह उसकी ताकत कम हो जाएगी। जैसे उसका फीदर प्लग होगा ना, दिस इज एक्चुअली एन इडियम। विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, और उसको सिर्फ एक आम रफ्तार पे ही उड़ने दिया जाएगा, यानी कि वो ये लोग उससे जेलस हैं कैसे से, तो ये कहते हैं कि उनको एक आम रफ्तार पे ही उड़ने, इनके मतलब वो हमसे आगे ना बढ़ जाए, बहुत ऊंची उड़ान ना उड़ने लग जाए, इसलिए वो कहते हैं कि उसकी ताकत कम कर दो, लोगों को भगा दो, ताकि लोग उसको सेलिब्रेट ना करें, वो आम रफ्तार पे ही उड़े। हु एल्स वुड सोर अवॉप द व्यू ऑफ मैन, कि ऐसा अगर ऐसा ना किया गया तो वो लोग भी लोगों में मकबूल हो जाएगा। हु एल्स वुड सोर मतलब फ्लाई, कि अगर ऐसा ना किया तो फ्लाई करेगा ऑफ द व्यू ऑफ द मैन, लोगों के नज़रों के ऊपर, लोगों की नज़रों में। एंड कीप अस ऑल इन सर्वाइल, सर्वाइल मतलब खिदमतगार, यानी कि वो हमें सर्वाइल, हमें खिदमतगार रखेगा। फियरफुलनेस, और हमें अपना गुलाम बना लेगा, हमें डर के अंदर रखेगा अपने, यानी कि कहता है अगर हमने ऐसा ना किया तो वो लोगों में मकबूल हो जाएगा। जब वो लोगों में मकबूल हो जाएगा तो वो हमें अपना गुलाम बना लेगा, तो हमें सारी ज़िंदगी उसकी गुलामी में रहना पड़ेगा। एक्सक्यूसेंट, यानी कि वो वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि उनकी प्लानिंग ये है कि अब हम उसको जो कैसर है उसकी उसकी ताकत को कम कर दें, और ताकि लोग जो है उसे पसंद ना करें। सो ट्रांसलेशन इज़ completed now. So we completed the whole lesson in part 1 and part 2. You would like it or you would understand the whole point that I discussed in this video, I like it, you should subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, stay tuned.